नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है CS भरत राठौर और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आप शेयर मार्केट्स में नए हैं और आप भी ये चाहते हैं कि आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो आपको पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट्स में नए हैं और आप भी शेयर मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हम इसी टॉपिक में आज बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट्स करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट्स में नए हैं तो सबसे पहले आपको शेयर मार्केट्स को जानना चाहिए कि शेयर मार्केट्स क्या है, शेयर मार्केट्स कैसे काम करता है, क्यों शेयर मार्केट्स में शेयर्स की वैल्यू बढ़ती और घटती है। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की कही हुई बातों के अकॉर्डिंग अपने शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं तो यहाँ आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति शेयर मार्केटिंग करता है वो शेयर मार्केट्स को जानता और समझता है। जो भी व्यक्ति यहाँ से प्रॉफिट्स लेते हैं वो सिर्फ दूसरों की बातों पे विश्वास नहीं करते, उनको दूसरों की बातों से मतलब ही नहीं होता। वो प्रॉपर्ली शेयर मार्केट्स को एनालिसिस करते हैं, शेयर मार्केट्स को समझते हैं। शेयर मार्केट्स में वो लंबे समय के लिए अगर पैसा लगाते हैं तो वो उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अगर वो ट्रेडिंग करते हैं तो वो इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। उसके बाद वो शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं। जितने भी आपने शेयर मार्केट्स में पैसा कमाने वाले बंदे देखे होंगे वो सब प्रॉपर्ली शेयर मार्केट्स को एनालिसिस करते हैं। अगर आप बिना एनालिसिस के शेयर मार्केट्स को करते हैं तो यहाँ आपका पैसा डूब सकता है। तो दोस्तों, हम बात ये करते हैं कि आखिर हम शेयर मार्केट्स में पैसा कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं और आप शेयर मार्केट्स के बारे में नहीं जानते तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में बहुत ही प्रोफेशनल और फाइनेंशियल साउंड पर्सन्स आपके बिहाफ पर कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगाते हैं। आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालिए। म्यूचुअल फंड्स में एक एक्सपर्ट्स की टीम होती है जो प्रॉपर्ली कंपनियों पर रिसर्च करती है। वो रिसर्च करती है उन शेयर्स के बारे में जिनका फ्यूचर में ग्रो होने का चांसेस बहुत अधिक होता है। तो वो आपके पैसे को उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है जहां से आपका पैसा बढ़े। अगर आप शेयर मार्केट्स के बारे में नहीं जानते, आपके पास में रिसर्च के समय नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड्स का सहारा ले सकते हैं और अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से शेयर मार्केट्स में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास समय भी नहीं है और आपके पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है जिससे आप शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स की SIP करवा लीजिए। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस प्लान के अकॉर्डिंग एक बहुत ही छोटे मिनिमम अमाउंट से आप शेयर मार्केटिंग की स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा जो हर मंथ आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड्स के पास चला जाएगा। और म्यूचुअल फंड्स ऐसे कई सारे लोगों से छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा करके उनको कंपनीज में लगाते हैं, और वो उन कंपनीज में लगाते हैं जिनके ग्रो होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास एक प्रॉपर्ली प्रोफेशनल टीम्स होती है जिनके पास फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छी होती है। इसे हम लीड मैनेजर बोलते हैं। तो लीड मैनेजर्स क्या करता है कि वो अच्छी कंपनीज पर रिसर्च करता है और वहाँ से आपके पैसे को उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है जहाँ से पैसे बढ़ने के चांसेस हो, शेयर्स के बढ़ने के चांसेस हो। तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स की SIP करवा सकते हैं, या आप SIP के माध्यम से अपना छोटा छोटा पैसा भी शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम भी हमारी समझ से किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। हम कंपनी के शेयर्स को एक लंबे टाइम के लिए खरीद सकते हैं, जिसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स को लंबे समय के लिए खरीदना चाहते हैं तो हमें पहले उस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करनी होगी। फंडामेंटल एनालिसिस एक तरीके से ऐसा एनालिसिस होता है जो हमें कंपनी के भविष्य के बारे में बताता है। जैसे अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो हम ये देखें कि कंपनी का पर्टिकुलर टर्नओवर क्या है, कंपनी कितनी सेलिंग कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट्स क्या है, कंपनी डिविडेंड कितना बांट रही है, कंपनी के आगे ग्रो होने के चांसेस कितने हैं, कंपनी जिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है उस इंडस्ट्री के आगे ग्रो होने के चांसेस क्या हैं। अगर ये सब पॉजिटिव वे में है और हमें लगता है कि फ्यूचर में इस कंपनी के ग्रो होने के चांस बहुत अधिक हैं, तो हम डायरेक्टली भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग्स के बारे में। स्टॉक मार्केट्स में ट्रेडिंग्स का मतलब होता है छोटे समय के लिए शेयर्स को खरीदना। जैसे हमने सवेरे कोई शेयर्स खरीदा और शाम को स्टॉक मार्केट बंद होने से पहले हमने उस शेयर्स को बेच दिया, यानी हमारा प्रॉफिट या लॉस सेम डे ही हमें पता लग जाएगा कि हम प्रॉफिट्स में हैं या लॉस में। दोस्तों, ट्रेडिंग्स को वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं। अगर हम इस फील्ड में नए हैं, चूँकि हम पहली बार स्टॉक मार्केट्स में आने की सोच रहे हैं, तो ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपको टेक्निकली एनालिसिस आना चाहिए। टेक्निकली एनालिसिस का मतलब होता है कि पर्टिकुलर अगर ये सिचुएशंस रही तो शेयर्स की रेट्स किस तरफ मूव करेगी
और चूंकि हम नए हैं तो हमें इसके बारे में नहीं पता, इसलिए हमें ट्रेडिंग्स को स्टार्टिंग में अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, इनमें से जो भी तरीका आपको अच्छा लगा हो उस तरीके से आप शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।